हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस यही बनने लगे हैं एग्जाम में। तो जो भी छात्र ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको पीडीएफ वहां उपलब्ध हो जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की मेंस की आवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन ए है 30 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 60 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 120 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 50 हर्ट्ज होती है भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें एक समान हो। ऑप्शन ए है क्षमता, ऑप्शन बी है आवेश की मात्रा, ऑप्शन सी है विभव अनुपात में आवेश, ऑप्शन डी है विभव। तो याद रखिएगा, दो आवेशित पिंडों के बीच विभव विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और एक समान विभव होने की स्थिति में दोनों पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट होगा। यहाँ पर एक समान विभव हो, याद रखेंगे। तो कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि एक समान विभव हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, चालक का संयोजन, ऑप्शन बी है चालक की लंबाई, ऑप्शन सी है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई व चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बी और सी दोनों होंगे। तो इसमें चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए है सोलर कुकर, ऑप्शन बी है सोलर सेल, ऑप्शन सी है सोलर भट्टी, ऑप्शन डी है सोलर वाटर हीटर। तो इसमें याद रखिएगा, सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ सोलर सेल इसका सही उत्तर होगा। ये विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित कर देता है, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन है फर्स्ट न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन सेकंड है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन थर्ड है कूलाम प्रति न्यूटन, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक है। मतलब यहाँ पर सुचालक पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें विद्युत का चालक या सुचालक एल्यूमिनियम है और बाकी यहाँ पर चीनी मिट्टी और अभ्रक और यहाँ पर कांच, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम ये विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन सभी विकल्पों में सबसे खराब चालक कार्बन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये विद्युत का सबसे खराब चालक है और बाकी एल्यूमिनियम और कॉपर और यहाँ आयरन ये विद्युत के चालक हैं, तो सबसे अच्छे चालक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सीसा संचायक बैटरी में याद रखिएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब, ऑप्शन ए देखिए, वस्तु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, ऑप्शन बी है इस पर उच्च दाब डाला जाता है, ऑप्शन सी है इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, ऑप्शन डी है इसका ताप अति निम्न किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक है। ऑप्शन है ओम प्रति मीटर,
बी ऑप्शन है ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओम मीटर और ऑप्शन डी है ओम। तो यहाँ पर याद रखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है विद्युत आवेश का मात्रक है, ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी है कूलाम, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखें विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12 है शुष्क सेल की क्षमता विभव में कितनी होती है। तो देखिए यहाँ 3 वोल्टेज ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है 1.5 वोल्टेज, ऑप्शन सी है 2 वोल्टेज और ऑप्शन डी है 2.5 वोल्टेज। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर शुष्क सेल की क्षमता विभव में 1.5 वोल्टेज होती है। और शुष्क सेल याद रखिएगा जिसका उपयोग टार्च और ट्रांजिस्टर में किया जाता है, इसकी क्षमता 1.5 वोल्टेज होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन ए देखिएगा फैराडे, ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है लेंज, ऑप्शन डी है बोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है लेंज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है फैराडे के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है किरचॉफ के सिद्धांत पर। तो याद रखिएगा एक दिष्ट धारा जनित्र ये फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से खाली स्थान होता है। तो ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी अप्रभावित रहता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसीलिए गर्मियों में विद्युत आपूर्ति की दशा खराब रहती है, याद रखिएगा, क्योंकि चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं। ऑप्शन ए धनात्मक रूप से, ऑप्शन बी ऋणात्मक रूप से, ऑप्शन सी द्विधनात्मक रूप से, ऑप्शन डी है उदासीन रूप से। तो यहाँ याद रखिए एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं उदासीन रूप में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है जस्ता। तो संचायक बैटरी में सीसा का उपयोग किया जाता है और जिससे आवेशों का संचयन अधिक मात्रा में हो सके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये धातु है, यहाँ पर संचायक बैटरी में धातु की बात की है तो सीसा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। तो देखिएगा इसका ऑप्शन ए है नाइक्रोम के, ऑप्शन बी है कार्बन के, ऑप्शन सी है टंगस्टन के, ऑप्शन डी है जर्मन सिल्वर के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। इसमें विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली के ये तत्व नाइक्रोम के बने होते हैं और नाइक्रोम में 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम होता है, तो इसमें अत्यधिक गर्म होने की क्षमता होती है और यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित करता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए है नाइक्रोम के, ऑप्शन बी है कार्बन के, ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर के, ऑप्शन डी है टंगस्टन के। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कार्बन के उपयोग से विद्युत मशीनों के ब्रश बनाने में किया जाता है कार्बन का उपयोग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विद्युत मशीनों के ब्रश कार्बन के बने होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए उत्तर पश्चिम दिशा, ऑप्शन बी है उत्तर दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा टिकती है। और याद रखें मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई, ये इसको याद रखेंगे चुंबकत्व के इसमें निलंबित चुंबकीय सुई की बात कर रहा है यहाँ पर, जो कि मुक्त रूप से इसको लटकाया जाए तो हमेशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ये टिकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।